हम करने वाले हैं हमारा शिफ्ट टू 10 जनवरी 2023 को, जो हमारी शिफ्ट टू कंडक्ट हुई थी जनवरी में, दिसंबर एसएससी जीडी 2022 की, तो वो आज मैं करवाने वाला हूँ। ये देखिए, ठीक है, ये दूसरी मैंने स्टार्ट कर दी है। बढ़े आगे, ठीक है, आप बोलोगे सर ठीक है स्टार्ट कीजिए, क्वेश्चन को करना, बड़ी शानदार मेथड बताएंगे आपको, एक बार बस साथ में बने रहना आप। बताइए क्या कह रहा है। उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए, महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक 8 और 40 है। आप बोलोगे सर क्या, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम गुणा एचसीएफ के। सर ये बातें तो हमें बचपन में भी पता थी, क्या ये बातें बचपन में पता थी, बस यही आपको यूज करके निकालना है। एलसीएम है दो, एलसीएम है 40 और एचसीएफ है 8, 8 चौक 32, आंसर आएगा 320, मतलब कि ऑप्शन नंबर डी। इसका कोई वैल्यू नहीं है, ये तो बच्चों का सवाल था, ये तो फिफ्थ क्लास में जो बच्चा नवोदय की तैयारी करता ना, ऐसे उसमें थे ये क्वेश्चन तो। ठीक है, ये वाला बताइए, ये अच्छा दिया है उसने थोड़ा, क्या ये थोड़ा अच्छा दे रखा है, कीजिए इस क्वेश्चन को। देखिए गौर से समझना क्या कह रहा है। देखिए, दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का 15 गुना है, मतलब कि अगर मैं दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ देखूं ना, तो इनका रेशियो कितना है, 15 गुना है। मतलब अगर एचसीएफ बने ना, तो एलसीएम 15 है, कितना है 15, ये उसने इन्फॉर्मेशन दे रखी है पहली लाइन में। एलसीएम और एचसीएफ का योग 112 है, योग कितना दे रखा है 112, कितना दे रखा है योग 112। एलसीएम प्लस एचसीएफ का योग कितना है 112, 15 और एक 16, मतलब 16 की वैल्यू 112, 16 की वैल्यू 112, 16 सत्ता 112, 16 सत्ता 112, 15 सत्ता 105, 15 सत्ता 105, 15 एकम 15, मतलब कि मैंने एलसीएम और एचसीएफ फाइंड कर लिया। एलसीएम मेरा 105, एचसीएफ मेरा 15 आ गया। आप बोलो सर कोई दिक्कत नहीं है, ये हमें आता है, ठीक है। आपको ये वाली बातें भी पता है क्या, कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है, दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो एलसीएम गुणा एचसीएफ के बराबर होता है। आप बोलोगे सर हमें बिल्कुल पता है, ठीक है, मुझे दूसरी वाली संख्या चाहिए, दूसरी संख्या, क्योंकि इसने पहली संख्या दे रखी है एलसीएम गुणा एचसीएफ, मुझे पता चल गया एलसीएम गुणा एचसीएफ कितना। आप बोलोगे सर जो एलसीएम गुणा एचसीएफ है ना, 105 गुणा 15 है, मतलब कि 1575 आएगा। एलसीएम गुणा एचसीएफ कितना आएगा 1575, ठीक है 1575। बी की वैल्यू पूछिए, बी की वैल्यू दूसरी संख्या, पहली संख्या इसने मुझे दे रखी है कि एक संख्या 49 है, कितनी है 49, 49, 49, एक सेकंड रुकना, 49 से कितना 49 तो नहीं, इसमें 7 एक एक्स्ट्रा आ रहा है, कहाँ गलती हुई, 16 सत्ते 105, 15 सत्ते 105, अच्छा सॉरी, एक गलती हो गई, एक गलती मैंने कर दी, एक सेकंड रुक जाइए बस, एक स्टेप गलती लिखी हुई है, गलती से क्या मैंने ये गलत लिख दिया क्या, 7 गुना 15 सत्ता 105, 7 एकम 7, ये 7 निकल के आएगा। ए गुणा बी, ए की वैल्यू 49, बी की वैल्यू मुझे नहीं पता कितनी है, एलसीएम गुणा एचसीएम मतलब 105 गुणा 7। अब बी की वैल्यू बताइए। अब ये क्वेश्चन था एक्चुअल में, ठीक है, मैंने एक लाइन गलती से गलत लिख दी थी। देखिए सर 7 से 49 कटेगा 7 आएगा, 7 से 105 काटूंगा तो 7 एकम 7, 7 पंजा 35, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई 15 निकल के आ गई सर 15। ऑप्शन नंबर डी मेरा आंसर हो गया। बेस्ट सॉल्यूशन दिया है मैंने इस क्वेश्चन का, इससे अच्छा सॉल्यूशन कुछ भी नहीं होता, विश्वास मानिए, इससे अच्छा सॉल्यूशन इसका एग्जिस्ट नहीं करता इस क्वेश्चन का, इससे फास्ट तरीके से आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। बाकी चीजें तो माइंड में हो जाती, 16 सत्ते 112, 15 सत्ते 105, 7 एकम 7, 105 गुणा 7, 7 का भाग 49 का भाग देंगे तो 15 आएगा। कर लोगे? आप बोलोगे सर बिल्कुल कर लेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए, ये वाला ट्राई कीजिए, क्या कह रहा है, एक सेकंड वेट कीजिए। देखिए क्या कह रहा है कि एक संख्या 350 को 20% की वृद्धि की जाती है और 25% की कमी की जाती है, इस प्रकार बनने वाली नई संख्या ज्ञात कीजिए। बताइए क्या आएगी नई संख्या। आप बोलो सर संख्या थी 350, संख्या थी मेरे पास 350, आप बोलोगे सर ठीक है बिल्कुल थी, क्या थी मेरे पास संख्या 350 थी। अब मैंने 20% की वृद्धि कर दी, कितनी कर दी 20% की वृद्धि कर दी। 20% का मतलब होता है प्लस का 1/5, प्लस का 1/5, मतलब अगर संख्या 5 थी तो उसमें 1 की वृद्धि कर दी, मतलब 5 से उस संख्या को मैंने 6 कर दिया, 5 से उस संख्या को मैंने 6 कर दिया। आगे मैंने देखा तो 25% की कमी कर दी, मतलब माइनस का 25% होता है 1/4, ठीक है। मतलब अगर संख्या 4 थी तो 4 में मैंने 1 की कमी कर दी, 4 में 1 की कमी कर दी तो 3 हो जाएगा। अब बताओ कि कौन कौन इसे सॉल्यूशन कर पाएगा। देखिए 5 से काटोगे तो ये 70 आ जाएगा, 70, 70, ठीक है।
दो दूनी चार, दो से काटोगे 3 आ जाएगा, दो से काटोगे तो 35 आ जाएगा, 35 गुणा में 9, 3 तिया 9, 35 गुणा में 9 करोगे तो कितना आएगा, 350 में से 35 माइनस करूंगा तो कितना आएगा, 315, 315 मतलब ऑप्शन नंबर डी। इतना समझ गए? हाँ बोलो सर बिल्कुल क्लियर है सब कुछ, कोई दिक्कत परेशानी आए तो आप मुझसे पूछ सकते हो। आगे ले चलता हूं मैं आपको अगले क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन, ये डिस्काउंट जिस पोर्शन का नाम है वहां से ये क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, 4 सेट करवाने वाला हूं, बड़ी शानदार से, बड़ी जल्दी जल्दी आपको करवाया जाएगा, ये वाला ट्राई कीजिए। देखना, एक डीलर अपने माल पर क्रय मूल्य से 15% अधिक अंकित करता है, 15% अधिक अंकित करता है, ठीक है, फिर वह 20% का डिस्काउंट देता है, उसका हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बताइए सर, सीधी बात है क्या, पहले मैं उस पर मार्कअप करता हूं, फिर मैं उस पर डिस्काउंट देता हूं, फिर मुझे जो प्रॉफिट लॉस होता है वो देखते हैं, या तो प्रॉफिट होता है या फिर लॉस प्रतिशत होता है। ठीक है, ये पूरा डायग्राम रहता है। मतलब अगर आपको प्रॉफिट और लॉस चाहिए तो प्रॉफिट और लॉस केवल इन दोनों का सक्सेसिव होता है, इन दोनों का सक्सेसिव, मतलब कि 15% और 15% और माइन और 20%, 15 और माइनस 20, 15% और 15% और माइनस 20% का सक्सेसिव आपको निकालना है। क्या निकालना है? इनका सक्सेसिव। सक्सेसिव का फॉर्मूला सर हमें बहुत अच्छे से पता है, हमें कि x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100 होता है। ठीक है, बताइए अब क्या किया जाए, 15 में से 20 गया तो माइनस का 5 आएगा, 20 गुणा 15 करोगे तो कितना आएगा, 15 दूनी 30, माइनस का 3 आएगा, माइनस का 300, माइनस का 300, 100 से 300 में भाग दूंगा तो 3 आएगा, मतलब 5 और 3 माइनस का 8%। माइनस साइन केवल ये दर्शाता है कि डिस्काउंट दिया जा रहा है, मतलब कि आंसर मेरा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। बिल्कुल बेस्ट तरीके का सॉल्यूशन मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर यहाँ पर परसेंटेज, यहाँ पर अगर ये परसेंटेज वैल्यू फ्रैक्शन में आ जाती, डेसिमल में आ जाती 33.33%, तो आप कुछ नहीं करते, उसे रेशो मेथड से कर लेते। ये वाला करके दिखाएंगे। क्या कहने की कोशिश कर रहा है, देखिए, एक टेबल फैन को 28,2706 रुपए में बेचने पर 2230 रुपए में बेचने पर होने वाली हानि से 14% अधिक अधिक लाभ मिलता है, तो 14% लाभ प्राप्त करने के लिए उसका विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए? बताओ कौन कौन करके दिखाएगा इसे, जल्दी से करके दिखाइए, कौन कौन कर सकता है इसे। ठीक है, देखिए सिंपल सी बात है, क्या कह रहा है कि एक वस्तु का कुछ क्रय मूल्य था, आप बोलोगे सर ठीक है क्रय मूल्य था, जब मैं उसे 2827 में बेच रहा था तो कुछ लाभ हुआ होगा, और जब 2230 में बेचा तो उसमें हानि हुई होगी। ठीक है, मतलब मैंने जब इसे 2827.06 में बेचा होगा तब मुझे कुछ लाभ हुआ होगा, और जब मैंने इसे 2230 में बेचा होगा तब मुझे कुछ हानि हुई आई होगी, 2230। आप बोलोगे सर कि इतना हमें समझ में आ चुका है, क्वेश्चन हमने भी पढ़ लिया है। ठीक है, इतने में बेचने पर इतने में जो हानि होती है उससे 14% अधिक लाभ होता है, और 14% का मतलब होता है, 14% का मतलब होता है, 2 से काटोगे 7/50%, 7/50, 7/50 का ज्यादा होती है। ठीक है, हानि से इतना अधिक लाभ मिलता है, मतलब अगर यहाँ पर 50 की हानि हो रही है, अगर यहाँ पर 50 की हानि हो रही है तो 50 से 7 ज्यादा 57 का लाभ हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू 50 यूनिट है, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू 57 यूनिट है। इस क्वेश्चन का कहने का मतलब बता रहा हूँ मैं अभी तो आपको। ठीक है, आप बोलो सर सब कुछ क्लियर है, 50 और 57, 50 और 57 107 होता है, 107 कितना होता है, 107। 107 की वैल्यू मुझे दे रखी है, 2230 और 2827 का अंतर कितना होता है, 7 में से जगह 7, 12 में से 3 गया 9 आएगा, 27 में से 22 गया 5 आएगा, 597.06। 107 की वैल्यू 597.06। मुझे आप बस 50 यूनिट की वैल्यू बताइए, 50 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बताइए कौन कौन करके दिखाएगा इसे। ठीक है, अभी तो मैं केवल ये वाली वैल्यू निकाल रहा हूँ, ये वाली वैल्यू, फिर मैं इसमें इसे ऐड कर दूंगा तब मेरा कॉस्ट प्राइस निकल के आएगा। बताइए, आप ट्राई कीजिए कि कैसे निकालोगे आप, फिर मैं करके दिखाता हूँ इसे। ठीक है, बताइए, देखना सर, ये पॉइंट हटाएंगे तो अपॉन में 2 जीरो आ जाएंगे, 2 जीरो आ जाएंगे, और 50 से 100 काट देंगे तो 2 आ जाएगा, और 2 से इसे काट दूंगा ना तो कितना आएगा, 2 दूनी 4, 1 2 8, 2 नाम 18, 2 नाम 18, 1 2 8 16, एक आया 2 पंजे 10, 2 3 6, 298 और 53। इसमें आपको 107 का भाग देना, 107 का। बताइए कैसे दे, देखना
107 का भाग इसमें दे रहा हूं मैं 298 में। 107 से 298 कितनी बार में जाएगा सर? ये 2 बार में चला जाएगा। 298 2 बार में गया, कितना हो गया? ये हो जाएगा सर 214। 200 बार 2 बार में 214, 298 में से 214 जाएगा तो 84 आएगा। हासिल की मैंने ये 5 ले लिया, हासिल का 5 ले लिया। 107 का भाग 845 में, तो आप बोलोगे सर 10 कितना बार 7 कितना जाता है? ये 8 बार में जाता है, लगभग 8 बार में जाता है। 8 बार में कितना आएगा? 8 बार में 8 7 56, 856 ज्यादा हो गया ये 8 बार में, तो 7 बार में ले लेता हूँ। 7 बार में 7 7 49, 749 कितना आएगा? ये 15 में से 9 गया 6, 96 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 96 बचा। 96 बचा। अब मैंने 3 और ले लिया, ये 3 बचा था, 3 और ले लिया। ठीक है। 7 नाम ट्रेसर, 7 नाम ट्रेसर 9 बार में जाएगा। कितनी बार में जाएगा? 9 बार में जाएगा। 9 बार में, 9 बार में, 9 बार में, मतलब मेरा आंसर 279 आ गया। आप बोलोगे सर कैलकुलेशन भले ही ज्यादा है लेकिन क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या? कैलकुलेशन थोड़ी सी ज्यादा हो रही है लेकिन क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है। मैंने इतना किया, मैंने 279 वैल्यू निकाल दी। क्या किया मैंने? 279 वैल्यू निकाल दी। ठीक है। कोई फर्जी तरीका मैंने इसमें यूज नहीं किया, आपके लिए प्रॉपर मैंने मेथड बताई कि आप कैसे कैसे इसे कर सकते हो। ठीक है। 279 वैल्यू निकल गई, 279, 279। ठीक है। इसकी वैल्यू क्या आई? 279। ठीक है। कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा सर? 2230 में 279 जोड़ लो तो कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। ठीक है। 9 7 और 3 10 जीरो, 7 और 3 10 जीरो, हासिल की 1 2 2 4 और 1 5 और 22, 2509, 2509, 2509 मेरा आंसर आ गया। 2509 तो 50 और 9, ठीक है, 2509। 2509 अभी तो मेरे पास केवल और केवल ये आया है। क्या आया है मेरे पास? केवल मेरे पास ये आया है अभी तक कि कॉस्ट प्राइस कितना था। कि सर अभी तो इस पर ये पूछा है उसने कि प्रॉफिट 14% का चाहिए मुझे। अभी तो और लंबा क्वेश्चन बनेगा। इस पर 14% का प्रॉफिट कितना होगा बताइए? 14% का प्रॉफिट। आप बोलोगे सर इसका 14% कितना होगा? मुझे यही तो निकालना है। 14 नम्मा 126, 14 पंजा 70, 14 पंजा 70 और 71 की 1 हासिल की 7 आया। 14 दूनी 28 और 7 35। 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा दो, मतलब 35.26 आ गया। कितना आ गया? 35.26। कितना आया? 35.26। ठीक है। 351.26 आ गया। बस इन दोनों को जोड़ दीजिए, इसको और इसको जोड़ दीजिए। आप बोलोगे सर ठीक है 9.26 ऐसा कैसा? 9 और 1 10 जीरो, हासिल की 1, हासिल में 1 आया, 1 को 5 6 और 25 और 3 28, 2860.26, 2860.26 मतलब ऑप्शन नंबर सी। बताइए कितनी मेहनत लगी मुझे इसे निकालने में, बताइए। ठीक है। जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन आपको लेवल का दे दे कि आप इसे 30 सेकंड में कर सकते हो। देखिए एवरेज टाइम रहता है लगभग 1 मिनट की, आप एक क्वेश्चन को 1 मिनट में करोगे। लेकिन वो क्या करता है? एवरेज के साथ खेलता है। जैसे एक क्वेश्चन 30 सेकंड का, एक 40 का और एक 15 सेकंड का। ठीक है। और एक क्वेश्चन 1 मिनट से ज्यादा का दे देगा कि 1.5 मिनट का क्वेश्चन है, इसे 1.5 मिनट में लगेगा। ठीक है। अब समझना। ठीक है। तो ये क्वेश्चन उसी कैटेगरी का था। बताइए कैसा लगा आपको क्वेश्चन? अच्छा लगा? ठीक है। और कोई तरीका इसका अगर आपको आता हो तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि सर इसका तरीका ये बन जाएगा। एक बार इसका तरीका अगर कोई बेस्ट आपको आ जाए ना तो आप मुझे कमेंट जरूर करके दिखाना कि सर इसका बेस्ट तरीका ये भी हो सकता है क्या? डिजिट सम से हो सकता है या क्या तरीका हो सकता है? आप मुझे एक बार कमेंट करके जरूर बताओगे कि सर हमने करके देखा और इसका आंसर और जल्दी भी आ सकता था। कैसे आ सकता था? मैंने आपको एक्चुअल में थोड़ा समझाया, भाग देना भी बताया नहीं। इतना मैं नहीं लिखता जब खुद करता, केवल आपको समझाने के लिए इतना लिखा है मैंने। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कीजिए, क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन? एक कपड़े की दुकान ने शर्ट पे 30% की छूट की घोषणा की। कह रहा है कि 30% में डिस्काउंट दूंगा। क्या दूंगा? डिस्काउंट। 30% का डिस्काउंट दूंगा। रिवान छूट में 810 रुपए बचाना चाहता है। वो चाहता है कि मुझे 810 का डिस्काउंट मिले एक्चुअल में। ठीक है। चाहता है। ऐसा करने के लिए उसे कितनी शर्ट खरीदना चाहिए? बताइए कितनी शर्ट उसे खरीदना चाहिए? कितनी शर्ट खरीदना चाहिए उसे? हर जगह ब्लैक। कितनी शर्ट खरीदना चाहिए यदि प्रत्येक शर्ट का अंकित मूल्य मार्केट प्राइस 540 है? ठीक है। बताइए मेरी फीलिंग को समझना क्या कह रहा हूं मैं। जो मार्केट प्राइस थी एक शर्ट की, मार्केट प्राइस थी एक शर्ट की 540 थी।
ठीक है, मुझे डिस्काउंट चाहिए, डिस्काउंट, मैं इस पर डिस्काउंट ले रहा हूँ 30% का। 30% मतलब 3/10 कितना आएगा, 54 है, 3 × 12 = 2 की 3×5 = 15 और 1 16, 162, ठीक है। मुझे 162 का डिस्काउंट मिल रहा है, 162 रुपए का, कितने पर, एक शर्ट अगर मैं खरीदता हूँ तो। क्या, मैंने बोला कि अगर आप एक शर्ट खरीदते हो तो मैं आपको 540 पर 3% का डिस्काउंट दूंगा, 3×5 = 15, 5 की 3×5 = 15, 1 16, एक सेकेंड, सही लिखा, ठीक है। एक शर्ट पर 162 का डिस्काउंट, लेकिन मुझे 162 का डिस्काउंट नहीं चाहिए, मैं चाहता हूं कि मुझे डिस्काउंट 810 रुपए का मिले, कितने का, 810 का, 810 का, ठीक है। मेरा लालच बढ़ा है, मैं चाहता हूं कि मुझे 810 का डिस्काउंट दिया जाए, मतलब कितने गुना, 16×5 = 80, 5 गुना, ठीक है। अगर मुझे 5 गुना ज्यादा पैसा बचाना है तो मैं शर्टों को भी 5 गुना खरीदूंगा, शर्टों को 5 गुना ज्यादा खरीदूंगा, मतलब मैं एक्चुअल में 5 शर्ट खरीदूंगा। कितनी शर्ट खरीदना पड़ेंगी मुझे, 5 शर्टें खरीदना पड़ेंगी, 5 शर्ट, मतलब कि ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर हो जाएगा। बताइए, आप बोलोगे कि क्वेश्चन समझ में आ चुका है हमें, प्यारा क्वेश्चन था ये। अगला देखिए क्या कह रहा है, एक दुकानदार 12% के लाभ पर, आप बोलोगे क्या कि सर प्रॉफिट लॉस का तगड़ा वेटेज देखने को मिलता है एग्जाम में, ये एक्स्ट्रा चीज है जो मैं आपको बता रहा हूँ, लगभग 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं हर बार, प्रॉफिट एंड लॉस के 3 क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें से 2 क्वेश्चन रहते हैं प्रॉफिट लॉस के, और जो एक क्वेश्चन रहता है ना, पर्टिकुलर एक क्वेश्चन, वो डिस्काउंट वाले चैप्टर से अलग से निकल के आता है, ठीक है। तो आपको प्रॉफिट लॉस चैप्टर को प्यार से पढ़ लेना है एक बार अच्छे से, ठीक है। इस क्वेश्चन को पढ़िए क्या कह रहा है, ठीक है। एक दुकानदार 12% के लाभ पर सामान बेचता है और वास्तविक वजन से 15% कम वजन का उपयोग करता है, 15% कम यूज करता है, उसका कुल प्रतिशत लाभ बताइए, बताओ क्या होगा। देखना, मैंने माना कि सामान 100 रुपए का था, सामान 100 रुपए का था, कितना, सामान 100 रुपए का, दुकान ने क्या किया, दुकानदार खरीद के लाया उसे, क्या किया उसने, 15% कम वजन यूज किया, मतलब कि 15% उसने खुद बचा लिया, मतलब वो 85 रुपए का सामान लेके आया था, 85 रुपए का, 85 रुपए का, ठीक है। और उसने बेचा किसने, में गौर से समझना, कह रहा है कि 12% एक्स्ट्रा में बेचा, 12% एक्स्ट्रा, मतलब कि उसने 100 के सामान को 12 एक्स्ट्रा, मतलब 112 में बेचा, 112% में बेचा, 112% में। देखिए, ये जो आपको गैप देख रहा है ना, यही उसका प्रॉफिट परसेंट है, यही उसका प्रॉफिट प्रतिशत है, ये बीच का गैप ही उसका प्रॉफिट परसेंट है। आप बोलोगे सर इतना तो हमें भी समझ में आ गया, ठीक है। अब बताइए 85 के सामान को 112 में बेचने पर क्या होगा। देखिए 15 और 12 27 होता है, मतलब 27% का, 27 का गैप है, ये कितना गैप है, 27 का, 12 में से 5 गया 7, 10 में से 8 गया, तो ठीक है, 27 का लाभ कमा रहा है 85 रुपए पर, इंटू में 100% है। कौन कौन बताएगा इसकी वैल्यू, कौन कौन बताएगा, बताओ, ठीक है। 27 85 का कितना परसेंट है, कौन कौन बचाएगा। देखिए, मुझे एक लॉजिक, मैं डायरेक्ट ही कर देता हूँ, सिंपल क्वेश्चन है। देखिए 5 से काटता हूँ तो 17 आएगा, 5 से काटोगे तो 20 आएगा, 20 का गुणा इसमें कीजिए, कितना आएगा, 27×2 = 54, 540, 27×2 = 540 बटे में 17, 17×3 = 51, 3 बचा, 17×2 = 17×1 = 17, दशमलव में 31 दशमलव में समथिंग, कौन सा ऑप्शन है बताइए। आप बोलो सर 31 दशमलव में समथिंग, केवल एक आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। जो भी क्वेश्चन कराए मैंने बेस्ट अप्रोच आपको ट्राई की है कि मैं आपको बेस्ट अप्रोच के साथ में क्वेश्चन कराया जाए आपको। आगे चलते हैं, थोड़ा सा ये वाला ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को, ये लिखा है हिंदी में, ट्राई कीजिए इसे, क्या आंसर निकल के आएगा इसका। देखिए, 1.5 साल 8% की रेट, निश्चित राशि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज, कॉम्पाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच का जो गैप है वो 228 रुपए, कितना है, 228 रुपए, 228 रुपए है। जब चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक को संयोजित होता है और साधारण ब्याज की गणना वार्षिक रूप से की जाती है तो राशि क्या है, ठीक है। क्या कह रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है और साधारण ब्याज की गणना कीजिए, बताओ कितना आएगा, आंसर बताइए कितना आएगा। बताओ कैसे कर सकते हो आप। देखना,
पहले समझना, मैं यहाँ पर देखूंगा इफेक्टिव रेट, क्या देखूंगा यहाँ पर इफेक्टिव रेट। आप बोलोगे सर पहले सिंपल इंटरेस्ट लिया जा रहा है, सिंपल इंटरेस्ट कितना सिंपल इंटरेस्ट, सर 1.5 साल में सिंपल इंटरेस्ट लिया जा रहा है, 1.5 साल तक। रेट कितनी थी, 8% है। सर ये 8% क्यों लिखा है आपने, क्योंकि मैं क्लियर बताना चाहूंगा कि जो साधारण ब्याज है, जो सिंपल इंटरेस्ट है ना, वो वार्षिक रूप से किया जा रहा है, वो अर्धवार्षिक नहीं है। तो 15×8 120 मतलब 8 15×8 120 मतलब 12%, 12% मतलब सिंपल इंटरेस्ट पर 12% मिल रहा है। अब बताइए कि कंपाउंड इंटरेस्ट की इफेक्टिव रेट कितनी बनेगी। कंपाउंड इंटरेस्ट आप बोलोगे सर कि जो रेट है ना, रेट कितनी है, देखिए 8%। अर्धवार्षिक करना मुझे, अर्धवार्षिक मतलब आधी रेट 4%, 4%। टाइम कितना है, आप बोलोगे सर टाइम है 1.5 साल, 1.5 साल, 1.5 ईयर। 1.5 ईयर में कितनी साइकिल होती है, आप बोलो सर 1.5 का दोगुना होता है 3 साइकिल। कितनी साइकिल होती है, 3 साइकिल, 3 साइकिल होती है। कितनी साइकिल, 3 साल, मतलब एक्चुअल में टाइम 3 गुना हो गया, 3 हो गया। आप जानते हो कि सर इसका फॉर्मूला मुझे पता है, 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला मैं जानता हूं, 3R प्लस में R³/10,000। ये तो सबको आता है सर। 4×3=12 प्लस 4×4=16 100 का भाग दूंगा तो दशमलव लग जाएगी, प्लस R³ 4×4=16 4 जीरो। बताइए ऐड कर सकते हो इन्हें, आप बोलोगे सर बिल्कुल ऐड करते हैं। कितना आएगा, ऐड करके आएगा 12 48 64, 12 48 64, 12.48 64, 12.48 64, 12.48 64। अब बताओ कितना आ गया। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों का गैप कितना है, आप बोलो सर दोनों का गैप है 0.4864%, 6-4%, 48-64%, 48-64%, 48-64%। ठीक है, अब गौर से समझना, इसकी वैल्यू मुझे दे रखी है 228 रुपए। कितनी दे रखी है, 228। पूछा क्या है, आप बोलो सर हमसे पूछा गया राशि क्या है, मैंने बोला जो राशि हमेशा 100% रहती है। कौन कौन इसे सॉल्व करके दिखाएगा बताओ। देखना कि सर पहले तो परसेंट से परसेंट कट गया, कोई मतलब नहीं है, परसेंट को हटा दो सबसे पहले। तो पहला रूल परसेंट को रिमूव करो, दूसरा रूल पॉइंट हटा के एक्स्ट्रा जीरो चिपका लो 4। ठीक है, कौन कौन इसे सॉल्व करके दिखाएगा बताओ। करो गुणा भाग और लॉजिक लगाओ, करो गुणा भाग और लॉजिक लगाओ। ठीक है, मैं आपको एक सिंपल सी बात बताना समझूंगा। क्या यहाँ पर कुछ रहा होगा, यहाँ पर कुछ रहा होगा, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 6 जीरो है, 6 जीरो है मतलब 5 की पावर 6 रहा होगा। ठीक है, 5 की पावर 6 रहा होगा। ठीक है, एक आध जीरो एंड में आ भी जाए तो जो नंबर होना चाहिए जो 5 की पावर 6 से डिविजिबल होना चाहिए, 5 की पावर 6 से। मतलब 5 की पावर 6 क्या कहती है, क्या देखिए 5 की डिविजिबिलिटी कहती है कि लास्ट का एक डिजिट डिवाइड होना चाहिए। 25 कहता है कि मैं 25 से तब कटूंगा जब लास्ट के 2 डिजिट कटेंगे। 625 कहता है कि मैं 625 से तब कटूंगा जब लास्ट के 3 डिजिट कटेंगे। तो इस बात का मैंने फायदा उठाया। ठीक है, ये 6 5 की पावर 6 मतलब लास्ट के 4-5 डिजिट हमेशा 25 से कटेंगे, हमेशा 25 से। 5 से कटेंगे, 25 से कटेंगे, 625 से कटेंगे, 15,625 से कटेंगे। सर ये ऑड नंबर है, ये कभी 5 से नहीं कटता। ये और कहाँ पे है, ठीक है, ये सर 900 है, 900 900 900 में 125 का भाग नहीं जाता। ये 900 देखोगे ना, 900 900 में 25 का कभी इसका भाग नहीं जा सकता, किसका 125 का भाग। तो ये आंसर नहीं हो सकता। मैं इसके पास आया, मैंने इसका साथ देखा, मैंने बोला कि तू 625 से, मैंने देखा कि 125 से तो ये कट जाएगा। 3 जीरो देख के मैंने 5 की पावर 3 लगा दी, लेकिन ये 5 की पावर 4 से नहीं कट सकता। मतलब ये आंसर नहीं हो सकता, केवल ऑप्शन नंबर डी पॉसिबल है, ऑप्शन नंबर डी। देखिए बाकी सब आपके सामने एज इट इज खुला रखा है। काटा पीटी तो आपको भी करना आती है, चाहो तो कर सकते हो, अदरवाइज मैंने आपको क्वेश्चन करने का तरीका आपको मैंने समझा दिया। आगे चलते हैं थोड़ा सा, ये वाला ट्राई कीजिए, ये वाला ट्राई करके दिखाइए। ये वाला कोशिश करो कि कैसे आंसर आएगा इसका, जल्दी से जल्दी करना है आपको। देखिए क्या होगा इसका। देखिए, जॉन ने एक बैंक 10% वार्षिक ब्याज दर पर कुछ राशि उधार ली, जिसके लिए ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाता है। यदि उसने 4 वर्ष के लिए अंत में 21,961.50 रुपए का भुगतान किया, अपना उधार चुकाया, तो उसे कितनी राशि उधार ली थी। बताओ उसने कितना रुपया उधार लिया, बताओ। सर सिंपल सी बात है, क्या सिंपल सी बात है, क्या जो कंपाउंड इंटरेस्ट रहता है उस पर 4%, कितना परसेंट, 10%, 10% का
4 साल के लिए इफेक्टिव 46.41% रहता है। सर ये बातें हमें कंपाउंड इंटरेस्ट में बहुत अच्छे से सिखाई जाती है। क्या 10% का 4 बार सक्सेसिव करने पर 46.41 आता है। अगर मैं अमाउंट की बात करूं कि चुकाया कितना जाता है, 100% का उधार लिया जाता है और इतना ब्याज दिया जाता है 46.41, मतलब कि आप देखोगे गौर से तो आपके सामने 146.41% निकल के आएगा। इतना रुपया उसने चुकाया और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 21,961.5। कितना दे रखी, 21,961.5। किसकी वैल्यू है, 146.41 की। इसकी वैल्यू पूछी इसने, कितनी राशि उधार ली, बताओ कितनी ली। आप बोलोगे सर 100% उधार ली होगी राशि, 100%। ठीक है, मैं इसके आगे जीरो लगा देता हूं तो ये पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा। ठीक है, अब बताओ कौन कौन करके दिखाएगा इसे, कितनी बार में जाएगा बताओ। देखना, बड़ी ध्यान से समझना इस बात को। क्या क्या मैं आपको एक लॉजिक सिखाऊंगा, देखना, दिल थाम के बैठना जरा। देखना कि एंड में 5 है, एंड में 1 है, एंड में 5 है, एंड में 1 है, एंड में 5 है। 1 का भाग 5 में दो, कितना आएगा सर, 1 पंजा 5, 1 पंजा 5, 3 जीरो आएंगे। 1 पंजा 5 और 3 जीरो, 1 पंजा 5 और 3 जीरो। ऑप्शन नंबर बी आंसर। इससे ज्यादा दिमाग लगाना है क्या सर, बिल्कुल नहीं लगाना, बस इतना ही दिमाग लगाना था आपको। इसे बोलते हैं लास्ट डिजिट मेथड और नंबर ऑफ जीरो कितने होते हैं एंड में। ये वाला ट्राई कीजिए, क्या कह रहा है। देखिए ए बी बी सी की वैल्यू दे रखी है, बताओ कितना आएगा, बी और सी। देखना सर, ए और बी 5 और 6 11, यहाँ पे 11, यहाँ पर 11, ये कभी नहीं हो सकता क्योंकि इसमें ए और बी प्लस बी 11 नहीं। सर यहाँ पर बी प्लस सी आप गौर से देखोगे तो 13 आना चाहिए, बी प्लस सी 13 आना चाहिए, तो ये तो 13 आया नहीं है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। केवल ऑप्शन नंबर सी पॉसिबल है। वैसे ये करने का तरीका इसका है नहीं है, ठीक है, लेकिन मैं जानता हूं कि दोनों का सम 11 से डिविजिबल होना चाहिए, 6 और 7 13 से डिविजिबल होना चाहिए, तो केवल ये आंसर पॉसिबल है, ऑप्शन नंबर सी। आप चाहो तो ए रेशो बी, बी रेशो सी दे रखा है, इनको कंबाइन करने के आप सबसे पहले ए रेशो बी रेशो सी निकालना, फिर आपका आंसर निकल के आएगा, लेकिन मुझे इतना दिमाग नहीं लगाना है, मेरा आंसर आ चुका है। अगला देखिए, 7:5:3 का चौथा अनुपात, 7:13 का तीसरा अनुपात, बीच का अनुपात बताइए। इन दोनों का मुझे अनुपात लेना है। क्या लेना है, अनुपात लेना, गौर से समझना। इसका चौथा अनुपात क्या होगा सर, 5:3 में पहला वाला, 5:3 में पहला वाला, ठीक है। और इसका तीसरा अनुपात क्या होगा, बाद वाले का स्क्वायर अपॉन में पहला वाला, 13:13/7, 13:13/7। ये क्वेश्चन मैं इतनी बार करवा चुका हूँ, हद से ज्यादा बार हो चुका है ये क्वेश्चन, ठीक है। नंबर सिस्टम में और रेशो में जब आप देखो ना, रेशो में भर भर के करवाए मैंने ऐसे टाइप के क्वेश्चन, और इतना शानदार तरीका बताया कि 7 से 60 का था, 5×3 = 15, 13×13 169, 15:169, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। डायरेक्ट तरीके बता रखे हैं, केवल एक लाइन में आंसर लिख दिए, बताइए ऐसे करना है आपको। अगला देखिए, ये वाला कैसे हुआ, ट्राई कीजिए इसे करने का। दस वस्तुओं का औसत मूल्य 89, यदि एक वस्तु का मूल्य 35 है, शेष 9 वस्तुओं का औसत मूल्य क्या हुआ, बताइए क्या होगा। देखिए 10 का औसत मूल्य कितना है, 89 × 10 890, 890, ये 10 वस्तु का मूल्य, 10 वस्तु का मूल्य। एक वस्तु का मूल्य कितना है, एक वस्तु का मूल्य 35, 10 में से 5 गया 5 आएगा, 8 में से 3 गया 5 आया, और ये 805 है। ये 855 किसका मूल्य है, आप बोलो सर ये 9 वस्तुओं का मूल्य, 9 वस्तुओं का मूल्य, ठीक है। 10 में से 1 गया तो 9 वस्तुओं का मूल्य निकाल दिया, 9 वस्तुओं का मूल्य ये है, तो एक वस्तु का क्या आएगा, 9×9 = 81, 9×5 = 45, 9×9 = 81, 9×5 = 95, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कई सारे तरीके होते हैं, ऐसा नहीं है कि ये बेस्ट मेथड है, ये बेस्ट मेथड नहीं है, लेकिन इस क्वेश्चन में मैं क्यों दिमाग लगाऊं, क्यों मेरा फालतू का लॉजिक आपको मैं बताऊं, जब ये सिंपल तरीके से हो रहा है तब, ठीक है। अदरवाइज एक्चुअल में कैसे होता है, एक तरीका और बताएंगे आपको, मन बहलाएंगे आपका, देखना देखना क्वेश्चन कैसे होता है, क्वेश्चन समझना।
9 वस्तुओं का दे रखा है और एक वस्तु का दे रखा है। 9 वस्तुएं, एक वस्तु है, 10 वस्तुएं। 10 वस्तुओं का कितना है? 89। एक वस्तु का कितना है? एक वस्तु का कितना है? 35। ठीक है, इसका 89 होगा। ठीक है, ये कम है तो ये ज्यादा होगी। कितनी ज्यादा होगी? 89 में से 35 करूँ, 9 में से 5 गया 4, 8 में से 3 गया 5, इतनी ज्यादा होगी 54। कितने पर? 9 पर ज्यादा होगी। 9 का भाग दे दो, 9 छंगे 54। 89 और 6 95, 89 और 6 95, 95 आंसर आ गया। कितना आ गया? 95। चाहो तो आप ऐसे कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जैसे आपकी इच्छा हो वैसे कर सकते हो आप। मेथड की कमी कभी नहीं आने देंगे, ये कभी नहीं की जिम्मेदारी। देखिए, बीमारी की वजह से एक व्यक्ति का भार 80 से 64 हो गया। बताओ कमी कितनी हुई? 80 से 64 हो गया बेचारे का वजन। देखना, 8 अटैया 64, 8 अटैया 64। ठीक, मतलब अगर मैं एक, सॉरी 8 आएगा, ये कितना आएगा? हाँ ठीक है, 10 था 8 हो गया। अगर मैं एक जीरो लगा दूं, कोई दिक्कत है कि? आप बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं है। 100 से 80 हो गया, मतलब कितनी कमी हुई? 20% की। कितनी कमी हुई? 20% की। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे चले। ओके, आगे चलते हैं। ये वाला ट्राई करके दिखाइए जरा। देखिए, ए और बी एक काम को अलग अलग क्रम से 10 दिन और 15 दिन में कर सकते हैं। 10 दिन और 15 दिन में कर सकते हैं। बी अकेले 3 दिन में कर सकता है। ए और अलग अलग 15 दिन में कर सकते हैं। 10 और 15 में। बी 3 दिन में कार्य कर, बी 3 दिन कार्य करता है तथा फिर वह कार्य छोड़ देता है। ए से इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा? बताइए। इस बी अलोन। अच्छा, बी 3 दिन कार्य करता है तथा फिर वह कार छोड़ देता है। ए से इस कार को कितने दिनों में करेगा? बताओ। क्वेश्चन अच्छा है ना ये। देखिए, ए और बी के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है मुझे। ए 10 दिनों में करता है, बी 15 दिनों में करता है। टोटल काम 30 यूनिट। 10 दिए 30, 15 दूनी 30। ए की एफिशिएंसी 3 यूनिट, बी की एफिशिएंसी 2 यूनिट। ठीक है, अब समझना गौर से। अब गौर से समझना क्या क्या कि बी अकेले 3 दिन कार्य करता है। बी ने 3 दिन काम किया। कितने दिन काम किया? 3 दिन। 2 दिए 6, मतलब कि 6 यूनिट काम उस बंदे ने कर दिया। 30 में से 6 गया तो 14, 24 बचेगा। कितना? 24। अभी भी 24 काम पेंडिंग है। 24 काम, कितना काम पेंडिंग है? आप बोलोगे सर अभी भी 24 काम पेंडिंग है। इस 24 काम को एक कितने दिन में करेगा? एक कितने दिन में करता है? एक ही दिन में 3 यूनिट काम करता है। 3 से 24 करता है, 3 8 24, मतलब 8 यूनिट लगेंगे उसे। 8 दिन में वो उस काम को पूरा कर देगा। 24 यूनिट काम को वो 8 दिन में कंप्लीट कर देगा। मेरा आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करूंगा कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन जरा ट्राई कीजिए, क्या कह रहा है ये देखना। सोनल और अर्जुन मिलकर एक कार को 57 दिनों में करते हैं। अर्जुन और रोहन मिलकर 38 दिनों में करते हैं और रोहन और सोनल मिलकर 38 दिनों में करते हैं। तो सोनल और अर्जुन और रोहन मिलकर उस कार को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? बताइए। क्या ये क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं दिख रहा कि ए प्लस बी इतने दिन में करते हैं, बी प्लस सी इतने दिन में करते हैं, सी प्लस ए इतने दिन में करते हैं? बताओ तीनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे? देखना, 38 57 38 38, 57 38 38। एलसीएम क्या आएगा? 19 छक्का 119 गुणा 6 ले लेता हूँ, ये इनका एलसीएम आ गया। ठीक है, ए प्लस बी की एफिशिएंसी 19 थी 57, 3 दूनी 6। 38 की कितनी? 19 दूनी 38, 2 थी 6, 38 3 एफिशिएंसी। ए प्लस बी की एफिशिएंसी 2 यूनिट, बी प्लस सी की 3, सी प्लस ए की हो जाए। कौन कौन मुझे बताएगा कि ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी होगी? आप बोलोगे सर सबको ऐड कर दो, 2 3 5 और 2 और 3 5, 5 और 3 5 और 3 8, 8 का आधा कर दो 4 आ जाएगा। 4 मतलब कि ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में 4 यूनिट काम करते हैं। कितना यूनिट काम करते हैं कि आप बताओगे सर एक दिन में केवल 4 यूनिट काम करते हैं। मुझे काम करवाना है 19 गुणा 6, 19 19 छक्का कितना हो जाता है? ये कितना हो जाएगा? 19 पंजा 19 छक्का 114, 114 बटे में 4 कितना हो जाएगा? 4 4 दूनी 8, 4 8 32 10.5, 28.5 दिन। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, फिक्स्ड पैटर्न है, फिक्स्ड पैटर्न इसे बोलता हूं मैं, फिक्स्ड पैटर्न। सीधा क्वेश्चन में आता है क्या? तीनों को जोड़ के आधा करता हूं। तीनों को आधा क्यों किया? क्योंकि इन सभी को जोड़ोगे, जब आप इन तीनों को जोड़ोगे तब एंड में 2 लगता है, एंड में 2। ठीक है, इस 2 को हटाने के लिए मैं अपॉन में 2 ले गया।
समझ गए? ठीक है, आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तो देखते हैं क्या कह रहा है। ये वाला देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, रेलगाड़ी वाला क्वेश्चन है, मतलब टीएसडी का अच्छा क्वेश्चन दे रखा है। मैंने ट्रेन करा दिया, एक दिन में ट्रेन, एक दिन में बोट, 30 40 क्वेश्चन करा रखे हैं, पूरे कॉन्सेप्ट विथ प्रिंटेबल पीडीएफ टेलीग्राम में डला हुआ है, उसे डाउनलोड कर सकते हो आप। देखिए क्या कह रहा है, 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 60 की चाल से चलते हुए एक पुल को 18 सेकंड में पार करती है, पुल की लंबाई ज्ञात कीजिए। बता, पुल की लंबाई कितनी है? देखना सर, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू में टाइम। ठीक है, ट्रेन द्वारा चली गई डिस्टेंस, सर ट्रेन द्वारा चली गई डिस्टेंस होगी लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस पुल की लंबाई। ट्रेन की लेंथ है 120 और पुल की लंबाई मुझे नहीं पता, एल मान लेता हूँ कि पुल की लंबाई है, इतनी दूरी उसने चली है। ट्रेन की स्पीड थी 60, लेकिन मैं 60 नहीं लिख सकता, मुझे 5/18 का गुणा करना पड़ेगा ताकि ये मीटर पर सेकंड में बदल जाए। आप बोलोगे सब ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। समय कितना लग रहा है उसे? 18 सेकंड। 18 से 18 कट जाएगा, 18 से 18 कट गया, 6 पंजे 30, 300 आएगा। तो क्या आएगा ये? 300। ये 120 उतर ले जाओ, जो ट्रेन की लेंथ है ना वो 180 मीटर आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 180 मीटर ट्रेन की लेंथ आ जाएगी। आप बोलोगे कि सर बिल्कुल समझ में आ गया, 180 मीटर मतलब ऑप्शन नंबर डी। बताइए, हो गया क्वेश्चन? समझ में आ गया? आगे चलें क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। जरा अगला क्वेश्चन करके दिखाइए, इसे ट्राई कीजिए करने की। ठीक है, एक बस स्टेशन पी से क्यू तक 70 की स्पीड से, क्यू से पी तक 90 की स्पीड से, पूरी यात्रा में दौरान बस की औसत चाल। आप बोलोगे कि सर एवरेज स्पीड का फॉर्मूला जस्ट अभी आपने बताया था हमें, क्या? 2 इंटू में कितने से गया कितने से आया अपॉन में दोनों स्पीड का सम 160। 0 से 0 कट गया, 2 से काटा, 2 अट्ठे 16 आया, 2 से काटूंगा 4 आएगा, 2 से काटूंगा 35 आएगा। ठीक है, 35 नंबर कितना होता है? 315। 315 बटे में 4 करूंगा तो कितना आएगा? 4 7 28, 3 बचा 4 7 4 8 32, 3/4 मतलब 75, 78.75। ऑप्शन नंबर बी। बताइए, अब कर लोगे ऐसे क्वेश्चन को? एवरेज स्पीड वाला क्वेश्चन आपने देख लिया कि लास्ट शिफ्ट में भी सेम क्वेश्चन, अब की शिफ्ट में भी सेम क्वेश्चन। क्या गारंटी है जो फरवरी में एग्जाम होगा उसमें ये क्वेश्चन नहीं आएंगे? 101% आपको ऐसे क्वेश्चन जरूर देखने को मिल जाएंगे। जरा 18 नंबर का क्वेश्चन करके दिखाइए, क्या कह रहा है कि 400 मीटर लंबी एक वृत्ताकार दौड़ में, ठीक है, ट्राई कीजिए आप एक बार इसे करने का। देखिए, 400 मीटर लंबी एक वृत्ताकार दौड़ में ए और बी एक ही बिंदु से एक ही समय पर 10 मीटर पर सेकंड, 16 मीटर पर सेकंड चाल से चलना शुरू करते हैं। समान दिशा में दौड़ते हुए वे आरंभ बिंदु पर पहली बार कब मिलेंगे? आरंभ बिंदु पर पहली बार कब, कितने समय बाद मिलेंगे? देखिए सिंपल सी बात है, दोनों का टाइम निकालो और एलसीएम ले डालो। क्या? एलसीएम ले डालो, एलसीएम T1 T2 का। ठीक है, आप बोलोगे सर कि T1 अपॉन में T2 क्या होगा? क्या? 400 मीटर लंबी रेस थी, कितनी थी? 400 मीटर लंबी रेस। पहले की वैल्यू क्या है? 16 मीटर पर सेकंड। किस पहले की स्पीड क्या है? 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, दूसरे की स्पीड क्या है? 400 अपॉन में 16 मीटर पर सेकंड। ठीक है, इन दोनों का आपको बस एलसीएम लेना है, तब जाके आपको पता चल जाएगा कि वो पहली बार कब मिलेंगे। ठीक है, आपने देखा कि सर 400 तो 400 ही रहेगा, लेकिन 10 और 16 का एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ ऊपर का एलसीएम, नीचे का एचसीएफ। 10 और 16 का एचसीएफ होता है 2। तो जब 2 से काटोगे तो आंसर निकल के आएगा 200 सेकंड। कितना निकल के आएगा? आप बोलो सर 200 सेकंड आंसर निकल के आएगा, मतलब कि ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट आ जाएगा। याद रखना, अगर सर्कुलर ट्रैक की बात चल रही है और वो ये बोले कि यहाँ से रेस स्टार्ट हुई है और बाद में यहीं पर कब मिलेंगे, तो दोनों का टाइम निकालना और उनका एलसीएम ले लेना, तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। आप बोलोगे सर बिल्कुल क्लियर है, यहाँ तक हमको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। जरा इस क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है। एक बेलनाकार टैंक की क्षमता 5632 मीटर स्क्वायर है, यदि इसके आधार का व्यास 16 मीटर स्क्वायर है, इसकी गहराई कितनी है? मतलब हाइट पूछिए आपसे, हाइट। बेलनाकार टैंक का आयतन कितना होता है? क्या दे रखा है? कैपेसिटी दे रखी है 5632। देखना, पाई आर स्क्वायर क्या होती है? पाई आर स्क्वायर। आधार कितना है? 8 × 8। ये व्यास है तो 8 त्रिज्या हो जाएगी,
गुणा एच का पता नहीं, आंसर दे रखा है मुझे 5632। देखिए 11 दूनी 22, 11 पंजा 55, 11 कम 11, 11 दूनी 22 हो गया, ठीक है। 8 टंगे 64, 64 से कट गया 8 बार में, 2 से काटोगे तो 4 आ जाएगा, ठीक है, 4 आ जाएगा। तो जो हाइट थी वो कितनी आ गई, 4 मीटर मेरी हाइट निकल के आ गई। कितनी, 1 सेकेंड, 64 8 आएगा, 1 सेकेंड, क्या गलती हुई इसमें। बिरला का टैंक की क्षमता ये है पाई आर स्क्वायर एच, पाई, 1 सेकेंड रुकना, क्या गलती हुई इसमें, पाई ये लिखा मैंने, अच्छा 1 सेकेंड, ये 7 बचा हुआ है, ये 7 7 का गुणा हो जाएगा इसमें। तो हाइट कितनी आ जाएगी, आप बोलोगे सर 7 चौक 28 मीटर हाइट आ चुकी है, 28 मीटर, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। समझ में आ रहा है ना आपको, बिल्कुल समझ में आना चाहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आपको लगाना है, बिल्कुल काम करेंगे आपके एग्जाम में। और ये वाला क्वेश्चन आप देखोगे तो इसका मुझे आंसर आप कमेंट करके बताओगे, क्या इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके दिखाओगे, क्या कमेंट में कितना आंसर आएगा इसका, ठीक है। आप इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताओगे कि सर इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर क्या है, ठीक है। ये मैंने आपको होमवर्क दे दिया, मैंने आपको सेट करा दिया, एक बार इसकी पीडीएफ खुद डाउनलोड करना टेलीग्राम से, उसके बाद में प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस करने के बाद में आप मॉक टेस्ट लगाना। विश्वास मानिए लास्ट ईयर के क्वेश्चन में आप बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट फील करेंगे, ठीक है। कई सारे सेट में भी वीडियो डालूंगा एग्जाम से पहले, तो डेली वीडियो आपको देखना, ठीक। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।